आपके लिए आपका वक्त कीमती है और मेरे लिए आप। हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो में होंगी वो बातें जिसको सुनकर अमल करके हो सकता है आपका फ़ायदा। तो चलिए इस उम्मीद से इस वीडियो को शुरू करते हैं कि इस वीडियो से हो मेरा फ़ायदा और इस वीडियो से हो आपका फ़ायदा। आपके बच्चे होंगे, नहीं है तो आने वाले वक्त में हो सकते हैं। बच्चों की तरबियत, बच्चों को बताना, बच्चों को समझाना, बच्चों को खिलाना, बच्चों को पिलाना अहम 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 तरीन काम है। अगर आपने अपने बच्चों को शुरू में तरबियत ना दी तो बाद में वो आपके लिए वबाले जान बन सकते हैं। वही बच्चे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी परेशानियां ये पैदा कर सकते हैं, कब जब आप और मैं अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि हम तरबियत करते हैं, करेंगे, बिल्कुल करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे। तरीका क्या है, अंदाज़ क्या है, रवैया क्या है, बिहेवियर क्या है, उसूल क्या है, आप अगर देखेंगे तो एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी, तनकीद 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 तनकीद। ये क्या किया, वो क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ये कैसे रखा, वो क्यों नहीं किया, ये कैसे किया। इस तरह के जुमले एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार आपको सुनने को मिलेंगे। और सुनने को क्या हो सकता है, हम बोलते भी हों। तनकीद एक ऐसी बीमारी है, तनकीद नुक्ताचीनी एक ऐसा बुरा वस्फ है कि ये बड़े से बड़े बंदे को चकनाचूर कर देती है, उसकी सारी सलाहियतों को दफन कर देती है, उसके सारे मोराल को डाउन कर देती है, उसकी सारी खुद एतमादी को फना कर देती है नुक्ताचीनी। आपका अंदाज भी हो सकता है नुक्ताचीनी वाला हो। एक बाप ने अपने बेटे पर नुक्ताचीनी की और उस बाप के बेटे ने उसके साथ क्या किया। एक थोड़ी सी यूँ समझ लीजिए कि सीखने वाली कहानी है। किताब है मेरे पास, मीठे बोल में जादू है। जी हाँ, मीठे बोल में जादू है। इसमें एक वाक़या बहुत प्यारा है। मैं आपको इसी किताब के जो अल्फाज हैं वही आपको सुनाना चाहता हूँ। आप ज़रूर इसको गौर से सुनिएगा, हो सकता है कि आपका इसमें भला हो। बाप अपने बेटे के पास जाता है, कहता है, सुनो मेरे बच्चे, मैं तुमसे इस वक्त मुखातिब हूँ जबकि तुम सो रहे हो। तुमने अपना एक नन्हा सा हाथ अपने एक रुखसार के नीचे रखा हुआ है। तुम्हारे घुंघरियाले बाल तुम्हारी नम आलूद पेशानी पर पड़े हैं। मैं चुपके से अकेला तुम्हारे घर में घुस आया हूँ। चंद मिनट पहले मैं लाइब्रेरी में बैठा अखबार पढ़ रहा था। मेरे दिल में अपनी ज़ात से नफ़रत की लहर दौड़ी। मेरा गला बंद गया। मैं अपने जुर्म पर शर्मिंदगी के एहसास से मगलूब होकर तुम्हारे बिस्तर के पास चला आया। मेरे प्यारे बच्चे, ये हैं वो बातें जो मैं सोच रहा था। मैं तुमसे नाराज़ हुआ। कब? जब तुम स्कूल जाने के लिए लिबास पहन रहे थे तो मैंने तुम्हें डांटा। तुमने अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ़ नहीं किया, तौलिए को यूं ही एक बार मुंह पर फेर कर रख दिया, अपने जूतों पर अच्छी तरह पॉलिश नहीं की। मैंने तुम्हें डांट पिलाई। तुमसे अपनी चंद चीज़ें फर्श पर गिर गईं तो मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। ये कहानी मेरे लिए और आपके लिए है। हम अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं या नहीं, सुनिएगा। मैंने तुम पर नाश्ते के वक्त भी नुक्ताचीनी की। मैंने कहा कि तुम चाय वगैरह गिरा देते हो, रोटी को चबाए बगैर निगल लेते हो, तुम मेज़ के ऊपर अपनी कोनियाँ रख लेते हो, तुम डबल रोटी के ऊपर मक्खन की मोटी तय चढ़ाते हो, तुम खेलने के लिए चले, मैं अपनी गाड़ी के लिए भागा तो तुम मेरी तरफ मुड़े, अपना एक हाथ उठाकर लहराया और कहा, खुदा हाफिज़ अब्बा जान। मैंने कुड़कर जवाब में कहा, अपने कंधे पीछे की तरफ रखो। दोपहर के बाद नुक्ताचीनी का ये दौर फिर नए सिरे से चला। मैं सड़क पर आ रहा हूँ, छुपकर क्या देखता हूँ कि तुम अपने घुटनों के बल गोलियाँ खेल रहे। तुम्हारी जराबें कई जगह से फटी हुई थीं। मैं तुम्हें तुम्हारे साथी लड़कों के सामने अपने साथ आगे आगे लेकर चला, जिससे तुम्हारी बेइज्जती हुई। मैंने तुमसे कहा, जुराबें बहुत महंगी हैं, अगर तुम्हें खुद खरीदना पड़े तो तुम इनकी ज़्यादा कदर करोगे। ये अल्फाज एक बाप की ज़बान से निकले मेरे बेटे। शायद तुम्हें याद हो, इसके बाद शाम को मैं अपने कुतुब खाने में पढ़ने में मसरूफ़ था। तुम झिझकते हुए मेरे पास आए और तुम्हारी नज़रें साफ कह रही थीं कि तुम्हारे जज्बात को सख्त ठेस पहुंची है। मैंने अखबार के ऊपर से तुम्हारी तरफ झांका तो तुमने मेरी निगाहों से
इस आने पर नाराज़गी देखी तो दरवाजे पर ही रुक गए। मैंने झुंझलाकर कहा, अब क्या चाहते हो? तुमने अपनी ज़बान से कुछ ना कहा और जज्बात से मजबूर होकर पूरे ज़ोर से सीधे मेरी तरफ भागते हुए आए और आकर अपने नन्हे नन्हे बाजू मेरी गर्दन में डाल दिए, मुझे बोसा दिया। इस वक्त तुमने मुझे इस जोशे मोहब्बत से फेंचा, इस जोशे मोहब्बत से दबाया जो कुदरत ने तुम्हारे दिल में पैदा किया है और जिससे मेरी बेतवज्जही भी कम न कर सकी। इसके बाद तुम चले गए और सीढ़ियों पर ज़ोर ज़ोर से पांव पटकते हुए ऊपर चढ़ गए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जाने के बाद मेरा अखबार मेरे हाथ से हाथ छूटा और मुझ पर एक अजीब एहसास नदामत तारी हो गया। मैं आदत से मजबूर होकर क्या करता रहा हूँ? तुम एक नन्हे से बच्चे हो, मैं तुम्हारी दिल जोई के बदले तुम पर नुक्ता चीनी करता रहा और तुम्हें डांटता डपटता रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, इसकी वजह ये थी कि मैं तुम्हारी उम्र के मुकाबले में तुमसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखता था। मतलब बच्चा छोटा है और बड़ी तवक्कुआत रखना कि जिस तरह हम बड़े बड़े काम करते हैं, हम कहीं छुप कर जाते हैं तो कहीं आराम से बैठ जाते हैं, हम शरारतें नहीं करते, हम जहाँ जाते वक्त हर बड़े से सलाम करते हैं, तहजीब के साथ बैठते हैं, तो हम करते हैं क्योंकि हम बड़े हैं। और बाप क्या सोचता है कि मेरा बेटा भी ऐसा करे, जबकि बेटा बेटा है, बच्चा बच्चा है, बड़ा बड़ा है। बड़ा अपनी सोच के मुताबिक काम करता है, बच्चा अपनी सोच के मुताबिक काम करता है। मगर यहाँ पर गलती क्या होती है कि बड़ा छोटे को अपने जैसा समझकर उसी तरह का रवैया इख्तियार करने की तवक्को रखता है, जिससे उसको नदामत और शर्मिंदगी और नुकसान होता है। उसने और लिखा कि मैं तुम्हें तुम्हारी उम्र की बजाय अपने उम्र के गज से नाप रहा था। तुम्हारी सीरत में बहुत ही अच्छी, उम्दा और बेहतरीन खूबियाँ थी। तुम्हारा नन्हा सदिल इतना फराग था, इतना खुला था, जितना पहाड़ियों पर फैली हुई सुबह। इसका इजहार तुमने इस वक्त किया जब तुम चुपके से भागते हुए मेरी तरफ आए, मुझसे लिपट कर बोसा देकर खामोशी से खुदा हाफिज कहकर वापस चले गए। आज की रात मुझे और किसी चीज़ की परवाह नहीं। मेरे बच्चे, मैं अंधेरे में तुम्हारे बिस्तर के पास आया हूँ। एहसास शर्मिंदगी मुझ पर गालिब आई और तुम पर झुका हुआ हूँ। ये अदना सी गुजारिश है। मुझे मालूम था मैं ये बातें जागते में तुमसे कहता तो तुम इनको समझ ना पाते, लेकिन मैं कल से तुम्हें सही मानों में अब्बा बनकर दिखाऊंगा। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी होगी। तुम बीमार होगे तो दर्द मेरे दिल में होगा। तुम हंसोगे तो मेरा दिल भी खिल उठा करेगा। जब मेरी ज़बान पर गुस्सीले अल्फाज आएंगे तो मैं इसे दांतों से काट लूँगा। मैं इन हरूफ का वजीफ़ा पढ़ता रहूँगा। ये तो अभी बच्चा है, एक नन्हा सा बच्चा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें एक जवान आदमी तस्वुर किया, लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें चारपाई पर थके मांदे और सुकड़े हुए लेटिया देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि तुम तो अभी बिल्कुल नौउम्र हो। अभी कल तक तो तुम अपनी माँ की आगोश में थे तो तुम्हारा सर इसके कांधों पर झुका हुआ था। मैंने तुमसे हद से ज़्यादा तवक्को रखी, नाजायज़ हद तक ज़्यादा तवक्को। वीडियो कुछ लंबी हो गई, वाक़या बड़ा मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। बात समझे आप? बच्चा बच्चा है, उसकी सोच बचकाना है, बड़ा बड़ा है, उसकी सोच बड़ी है। उसको मैनर्स का, उसको रूल्स का, उसको कवानीन का, उसको अखलाकियात का पता है, और बच्चा इन सब चीज़ों से बावरा है। जब हम छोटे थे हम क्या करते थे, ये सोचिए, जब हम छोटे थे हम क्या करते थे? शायद हम भी यही करते थे, बल्कि यकीनन हम भी यही करते थे। जब हम छोटे हुए, बड़े ना हो सके, तो हमारा छोटा रहकर बड़ा कैसे बन सकता है? आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता समझता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता अच्छे बुरे की तमीज़ होती रहेगी। अखलाकियात क्या हैं, किसी के घर जाएं तो उसके आदाब क्या हैं, किसी के सामने जाएं तो आदाब क्या हैं, सीख लेगा। लेकिन तरबियत अच्छे प्यारे मुनज़्ज़म खूबसूरत अंदाज में करते रहना चाहिए। ये बच्चे हमारी जन्नत हैं, ये बच्चे हमारी खुशियाँ हैं, ये बच्चे हमारा सुख हैं, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। लाइक कीजिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर कीजिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, वो भी ज़रूर लिखिए।
मज़ीद आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, आपका क्या ज़ौक़ है, आपका क्या शौक़ है, आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है, मैं इस तरह की बनाने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बिल ज़रूर लिखिएगा, कुछ भी लिखिएगा ज़रूर, ताकि पता चले कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। मेरी गुजारिश है आपसे कि खुश रहिए, खुशहाल रखिए, अपना ख्याल रखिए।